हेलो फ्रेंड्स। जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल का जो चैप्टर चल रहे थे उसमें हम अध्याय 3 तक समाप्त कर चुके हैं। आज हम अध्याय 4 की चर्चा करेंगे जिसमें नियम है 42 से 60 तक और अध्याय का नाम है सरकारी धन की प्राप्ति, उसकी अभिरक्षा एवं कोषागार में भुगतान। और नियमों की चर्चा करेंगे 42 से लेकर के 60 तक इसमें नियम है, जिसमें हम आज 10 नियम याद करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही जी एफ एंड आर कंप्लीट हो जाएगा मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए और जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं वो। तो दोनों ही सब्जेक्ट जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल और आरएसआर, इनकी तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, मैं अच्छे से तैयार करवा दूंगा। जब तक अपना एग्ज़ाम होगा तब तक इनमें से अपना टारगेट 25 में से 25 रहेगा, प्रश्न अपने सही होंगे। आप बस जुड़े रहिए और याद करते रहिए। तो चलिए, नियम 42 है सरकारी धन को प्राप्त करने की विधि। सरकारी धन को किन किन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा। तो सरकारी धन को जो प्राप्त करने की विधियां हैं उनमें क्या क्या दे रखा है इस नियम में कि जो कार्यालय होगा या फिर कोषागार में, एक तो बैंक के माध्यम से या चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से, पोस्टर ऑर्डर के माध्यम से, मनी ऑर्डर के माध्यम से, ई भुगतान, नगद रूप में, इस तरीके से सरकार धन प्राप्त करने की विधि बताई गई है नियम 42 में। और ऐसा कोई केस होगा जिसमें 500 रुपये तक अथवा उचित रूप से अधिकृत होने पर ही इससे अधिक राशि कार्यालय में नगद प्राप्त की जा सकेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नियम 42 क्या कहता था? सरकारी धन को प्राप्त करने की विधि। अगर एग्जाम में आएगी सरकारी धन को प्राप्त करने की विधि कौन से नियम में, तो नियम 42 में। चलिए नियम 43 की बात करते हैं। सरकारी लेखों में प्राप्त की जाने वाली राशि की साधारणतः विधिमान्य सिक्कों या नोटों के रूप में वसूली की जाएगी। यानी कि जो सरकारी लेखे हैं उनमें जो प्राप्त की जाने वाली राशि है वो जो हमारे आरबीआई द्वारा संचालित सिक्के या नोट है उनके रूप में वसूली की जा सकेगी। तो नियम 43 क्या कहता है कि सिक्कों व नोटों के रूप में वसूली की जाएगी। तो नियम 42 क्या कहता था? सरकारी धन को प्राप्त करने की विधि। और नियम 43 कहता है कि उनको सिक्कों या नोटों के रूप में वसूली की जाएगी सरकारी धन की। नियम 44 सरकारी बकाया की चेक से प्राप्ति। फ्रेंड्स, ये नियम थोड़ा बड़ा है लेकिन मैं इसको शॉर्ट रूप में आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या नियम दिए हुए हैं। एक तो इसमें ये दिया हुआ है कि अगर कोई चेक अनादरित हो जाता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को तुरंत सूचना दी जाएगी कि उस राशि का नगद रूप में भुगतान कर दे। ठीक है, चेक अनादरित होने पर अगर बैंक खाते में पर्याप्त राशि के कारण चेक अनादरित हुआ है तो सरकार उसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकती है इस नियम के तहत, नियम 44 के तहत। और क्या दे रखा है कि भुगतान की अंतिम तिथि से पूर्व के कार्य दिवस तक ही चेक प्राप्त किया जा सकेगा। जो भुगतान की अंतिम तिथि होगी उससे पूर्व के कार्य दिवस तक ही चेक प्राप्त किया जा सकेगा। और इस नियम में क्या बताया गया है कि भुगतान की तिथि क्या मानी जाएगी। अगर ये बात पूछे कि नियम 44 के तहत भुगतान की तिथि क्या मानी जाएगी, तो वह मानी जाएगी जिसको वह चेक सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाले जो अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी, उसको जिस दिन वह सौंप दिया जाएगा ना, चेक हो या बैंक ड्राफ्ट हो, जो भी हो, जिस दिन सौंप दिया जाएगा वह ही भुगतान की तिथि मानी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नियम 44 की बात करता है सरकारी बकाया की चेक से प्राप्ति। आगे चलते हैं, नियम 45 किसकी बात करता है? रसीद बुकों का प्रारूप। जो रसीद बुक होंगी उनका प्रारूप कैसा होगा और किस किस प्रपत्र में इनका प्रारूप होगा। तो जो भी रसीद बुक होगी वो मशीन से अंकित होगी, एक तो मशीन द्वारा प्रिंट होगी, और जो गवर्नमेंट की प्रेस है वहाँ से प्रिंटेड होगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट है इसमें, आप एक तो दे रखा है GA 55 और एक दे रखा है GA 56। ये दो प्रारूप हैं। GA 55 के तहत तो सामान्य विभाग जो होंगे उनकी रसीद का प्रारूप होगा, और GA 56 में शिक्षा विभाग के लिए रसीद का प्रारूप होगा।
यह इम्पोर्टेंट नियम है फ्रेंड्स, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। नियम 45, GA 55 के तहत सामान्य विभागों की रसीदें होंगी और GA 56 के तहत शिक्षा विभाग के लिए रसीदों का प्रारूप होगा। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात, जो खाली रसीद होगी वो जो खजांची होगा उसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में उनको रखा जाएगा। जो खाली रसीदें होंगी उनको खजांची की अभिरक्षा में ताले में रखा जाएगा। अगर ये बात पूछे, प्रश्न आए कि जो खाली रसीदें होगी वो किसकी अभिरक्षा में रखी जाएंगी, तो वो खजांची की अभिरक्षा में ताले में रखी जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं नियम 46, भुगतानकर्ता को रसीद देना। सरकार की ओर से कोई भी राशि प्राप्त करने वाला जो कर्मचारी होगा वह भुगतान करने वाले व्यक्ति को रसीद अवश्य देगा। यानी कि सरकार की ओर से वह व्यक्ति नियुक्त कर रखा है जो सरकार की ओर से राशि प्राप्त करेगा, वो क्या करेगा, जो भुगतान करने वाला व्यक्ति है उसको रसीद अवश्य देगा। ठीक है। और रसीद पर कार्यालय अध्यक्ष साइन करेगा या फिर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जो अधिकृत कोई भी कर्मचारी होगा वह हस्ताक्षर करेगा। ठीक है। और उसकी तुरंत प्रविष्टि किस में करेगा, रोकड़ पुस्तिका में उसकी प्रविष्टि कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात बताई गई है भुगतानकर्ता को रसीद देना नियम 46 में। नियम 47 की बात करें, रसीदों की डुप्लीकेट प्रति जारी करना। तो कब कब रसीदों की डुप्लीकेट प्रति जारी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, नियम 47 बात करता है। तो इसमें नियम 47 किसकी बात करता है, रसीदों की डुप्लीकेट प्रति जारी करना। देखो, मूल रसीद खो जाए तो कोई भी सरकारी कर्मचारी जो प्राप्त हुई राशि है उसके लिए डुप्लीकेट प्रति जारी नहीं कर सकता। यह डुप्लीकेट जो रसीद हैं उस वह जारी करना बिल्कुल ही मना है। यदि ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है कि डुप्लीकेट प्रति चाहिए तो क्या करेगा, केवल यह प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा कि इस व्यक्ति से इतनी इतनी राशि प्राप्त की जा चुकी है। मूल प्रति होने पर डुप्लीकेट प्रति जारी किया जाना बिल्कुल ही मना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो नियम 47 भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि डुप्लीकेट प्रति जारी करना ही मना है। नेक्स्ट बात करते हैं नियम 48 की, राजकीय राशियों का लेखांकन। तो राजकीय राशियों का लेखांकन कैसे किया जाएगा, ये नियम 48 बात करता है। नियम 48, राजकीय राशियों का लेखांकन। कर्मचारी को एक प्रपत्र तैयार किया जाएगा GA 48, जिसमें एक रोकड़ पुस्तिका का रजिस्टर रखा जाएगा। इम्पोर्टेंट है GA 48, इसमें रोकड़ पुस्तिका का रजिस्टर रखा जाएगा। एक प्रपत्र है GA 51, जिसमें मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट आदि का रजिस्टर रखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या किया जाएगा राजकीय राशियों का लेखांकन के लिए, एक तो GA 48 एक प्रपत्र रखा जाएगा जिसमें रोकड़ पुस्तिका रखी जाएगी, और GA 51 मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट आदि के लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, रोकड़ पुस्तिका प्रतिदिन बंद की जाएगी। लेखांकन की बात हो रही है तो रोकड़ पुस्तिका प्रतिदिन बंद की जाएगी, और जो भी रसीद प्राप्त हुई है, चालान है, वाउचर है आदि का मिलान करके या तो कनिष्ठ लेखाकार या लेखाकार या फिर कार्यालय अध्यक्ष उसकी जांच करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो नियम 48 किसकी बात करता है, राजकीय राशियों का लेखांकन कैसे किया जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। GA 48, इसमें रोकड़ पुस्तिका का रजिस्टर रखा जाएगा। GA 51 मनी ऑर्डर, चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि का राशि है उसके वाउचर जो भी हैं सभी का मिलान करके लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार या फिर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उसकी जांच की जाएगी। नेक्स्ट है नियम 49, गैर सरकारी राशि को सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाया जाएगा। नियम 49 किसकी बात करता है, जो भी गैर सरकारी राशि है उस दोनों का लेन देन करने वाला अगर कोई कर्मचारी है तो वह सरकारी राशि व गैर सरकारी राशि को पूरी तरह से अलग अलग रखेगा। ठीक है। और लेन देन का रिकॉर्ड अलग रखा जाएगा और उनको अलग अलग उनकी प्रविष्टि की जाएगी। नेक्स्ट नियम है नियम 50, गैर सरकारी राशि का लेन देन। गैर सरकारी राशि का लेन देन कैसे किया जाएगा, ये नियम 50 बात करता है। तो इसमें एक प्रपत्र तैयार किया जाएगा GA 50, उसके तहत एक अलग से रोकड़ पुस्तिका रखी जाएगी जिसमें गैर सरकारी राशि का
लेन देन रिकॉर्ड किया जाएगा, किसमें, GA50 में। अगर प्रश्न यह पूछे आपसे कि गैर सरकारी राशि का रिकॉर्ड किस में रखा जाए, किस प्रारूप के तहत रखा जाएगा, तो GA50 के तहत एक अलग से रोकड़ पुस्तिका रखी जाएगी जिसमें गैर सरकारी राशि का लेन देन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और गैर सरकारी राशि राज्य के लोक लेखा में ही रखी जाएगी, जो पब्लिक अकाउंट है उसी में रखी जाएगी। गैर सरकारी राशि जो भी होगी उसका लेन देन करने वाले कर्मचारी या फिर कार्यालय को विभागाध्यक्ष के माध्यम से जो भी कोषाधिकारी होगा उसकी अनुमति प्राप्त करके एक PD खाता खोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक PD खाता जिसको बोलते हैं पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट खोला जाएगा। नेक्स्ट नियम है नगद शेष का सत्यापन। नियम 51 और आज का हमारा अंतिम नियम होगा 10वां, नगद शेष का सत्यापन कैसे किया जाएगा। तो जो प्रत्येक माह होगा उसके अंत में कार्यालय अध्यक्ष कैश बुक में नगद शेष का सत्यापन करेगा, मिलान करेगा। ठीक है, और इसका प्रमाण पत्र अंकित करके दिनांक सहित हस्ताक्षर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, माह में एक बार कार्यालय अध्यक्ष रोकड़ पुस्तिका की कभी भी जांच कर सकता है और नगद शेष का सत्यापन भी कर सकता है और वह उस पर प्रमाण पत्र अंकित करके वहाँ पर हस्ताक्षर भी अंकित करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम 1 से 10 तक के जो नियम हैं, नियम 42 से लेकर के नियम 50 तक जो 10 नियम आज हमने पढ़े हैं उसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। नियम 42 की बात करें, नियम 42 में क्या था कि सरकारी धन को प्राप्त करने की विधि क्या होगी। नियम 43 क्या कहता था कि जो राशि होगी उसको सिक्कों या नोटों के रूप में प्राप्त किया जा सकेगा। नियम 44 क्या कहता है, सरकारी बकाया की चेक से प्राप्ति होगी। नियम 45 क्या कहता है, रसीद बुक का प्रारूप कैसा होगा, नियम 45। और नियम 46 भुगतानकर्ता को रसीद देना, और नियम 46 में दे रखा है। नियम 47 रसीदों की डुप्लीकेट प्रति जारी करना, और नियम 47 बात करता है। नियम 48 किसकी बात करता है, राज्य की राशि का लेखांकन कैसे किया जाएगा। नियम 49 किसकी बात करता है, गैर सरकारी राशि को सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाया जाएगा। नियम 50 गैर सरकारी राशि का लेन देन कैसे किया जाएगा, उसका लेखांकन कैसे किया जाएगा। और नियम 51 है नगद शेष का सत्यापन कौन करेगा, कैसे कैसे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 नियम। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। जैसे ही हमारे सारे चैप्टर ख़त्म होंगे हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जुड़े रहिए आप इस सेशन के साथ में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।